हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आपके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है बच्चों। इस न्यूज को अच्छी तरह से फॉलो करना ही करना है, वरना आपके बहुत सारे नंबर जा सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं सर? क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आ चुकी वाली न्यूज है। और इसके बाद मैं अभी फिलहाल में एचएससी बोर्ड, डिवीजन बोर्ड होता है छत्रपति संभाजीनगर, वहां पे जाके मैंने थोड़ा सा बताया कि ये पेपर न्यूज है ओनली, क्या ये इसका कोई प्रूफ है? बोले हाँ सर, इसका नोटिफिकेशन निकला है और ये नोटिफिकेशन के आधारित पे हम लोग आपको बोल सकते हैं कि ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा रूल है सर? तो देखो बच्चों, एचएससी बोर्ड एग्जाम 2002, अरे बाप रे, ये क्या मतलब? ये रूल जो है ना, ये रूल शायद बच्चों अगर आपने फॉलो नहीं किया तो बहुत पछताओगे। रूल क्या है? सबसे मेन रूल है बच्चों, सेक्शन ए में जब भी आप एमसीक्यूज लिखते हैं तो एमसीक्यूज लिखने का जो तरीका है वो तरीका बच्चे थोड़ा सा चालाकी करते हैं। क्या? एमसीक्यू 4 बार लिखते हैं, पहले पेज पे, बाद में 2-4 पेज छोड़ के, बाद में और 4-5 पेज छोड़ के, और लास्ट में। तो उनको लगता है कि लग जाएगा मेरा, यहाँ के नंबर पकड़ के 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार आपको जब भी एमसीक्यूज लिखोगे, इसके अलावा भी कुछ चीजें मैं बताने वाला हूं, तो एंड तक बनी रही है, ठीक है? तो एमसीक्यूज में आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? इसमें 1 ऐसा लिखना है, ठीक है? बाद में इसका आंसर लिखोगे। आंसर में फॉर एग्जांपल सी है तो सी लिखना है। इतने से आपके नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ओके? तो इसका अगर कुछ ना होगा, जो भी, जैसे कि अगर 10 एम्पियर करंट, ये ऐसा हो सकता है, सी ऑप्शन 10 एम्पियर था। या आपको 2 नंबर पे आंसर लिखना है बच्चों, आपको समझो फॉर एग्जांपल डी ऑप्शन था और ऑप्शन से चार्ज नाम का एक ऑप्शन था, ठीक है? इस तरीके से होना चाहिए। ऐसे 10 के 10 आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। नंबर 1 क्वेश्चंस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर डाल के आंसर ए बी सी डी में से ऑप्शन भी डालना है और उसका क्या वर्डिंग में जो भी होगा वो लिखना है। कितने बार लिख सकते हैं? ओनली 1 टाइम लिख सकते हैं। दोबारा एमसीक्यूज लिखने से आपके नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, क्योंकि बच्चों अगर ये नहीं करोगे, इसके पहले ओनली पेपरबाजी ये हो रहा था, लेकिन रियलिटी में जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है। तो मुझे लगता है सेक्शन ए के नंबर्स मैक्सिमम बच्चे इसी के कारण जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसको मत आप लोग मिस करिए, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी न्यूज है आपके लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये न्यूज कोई भी बच्चा इसको फॉलो ना करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? लगे तो आप लोग पहले एमसीक्यू सोच समझ कर लिखे, ज्यादा टेंशन मत लो। नहीं तो पहले लिख के रखो। किसी को होता है ना कि सर मैं बाद में लिखूंगा, ये भूलो मत, क्योंकि इसके नंबर आउट ऑफ मिलने के चांसेस होते हैं। कुछ और भी रूल्स है जो कि ऐसे लिखित नहीं होते, लेकिन होना चाहिए ऐसे। मैं बोल देता हूं आप लोगों को। अगर आपने सेक्शन बी चालू किया बेटा, तो बी का ऊपर नीचे लिख सकते हो। मतलब आपके मालूमात के लिए क्वेश्चन ए एमसीक्यूज होता है और क्वेश्चन 2 VSA वेरी शॉर्ट आंसर होता है बेटा। इसमें 8 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? तो एक ही बार लिखना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है पहला क्वेश्चन बाद में सी आ गया, बाद में डी आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार सेक्शन बी चालू किया आपने तो वो बी ही सेक्शन लिखाया करो। आपको शायद याद होगा क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर, मुझे लगता है कि यहां पे 14 तक जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, ये क्वेश्चंस टोटल, भले आप तीसरा लिखा चलेगा, 7वां लिखा चलेगा, लेकिन सेक्शन बी के ही क्वेश्चंस बी में ही होना चाहिए। मतलब आपके पास ये पेजेस है बच्चों, सेक्शन लिखा बी, तो बी के ही क्वेश्चन बी नीचे ऊपर चल सकते, इसमें कोई टेंशन मत लो। हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर सर 12 नंबर लिखे, चलेगा। बाद में सर क्वेश्चन नंबर आपने 5 नंबर लिखा, चलेगा। बाद में सर क्वेश्चन आपने जो नंबर था, जो भी है आपका 9 नंबर का लिखा, चलेगा। लेकिन ये जो सेक्शन है बच्चों, बी के अंदर ही लिखे, आगे पीछे मत लिखिएगा, ठीक है? सेक्शन सी है आपका, सेक्शन सी बेटा। तो सेक्शन सी 3 मार्क के क्वेश्चन जितने भी होगा, आपका क्वेश्चन नंबर 15 लिखा, ओके सर। क्वेश्चन नंबर आपने बाद में 19 लिखा, चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपने बाद में आपका 23 लिखा, चलेगा। क्वेश्चन नंबर बाद में आपने 17 लिखा, चलेगा। लेकिन ये जो सी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है टोटल, 12 में से कोई भी क्वेश्चन ऊपर नीचे लिख सकते हो। बट मैं उम्मीद करता हूं कि सीरियल वाइज ही लिखो, पेपर चेक करने वाले का मूड बहुत अच्छा रहता है इससे, ठीक है? सेक्शन डी है तो सेक्शन डी ही लिखो, इसमें कंफ्यूज सी के डी में, ए में, बी में, सी में ऐसा मत लाना। और एमसीक्यू लिखते समय बच्चों
नंबर 1, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, रिपीट ना करिए। नंबर 3, क्वेश्चन ना लिखते हुए आंसर CDAB ऐसा ना लिखिए। सी लिखने के बाद उसका आंसर, डी लिखने के बाद उसका आंसर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, वरना आप बहुत पछताओगे। नोटिफिकेशन इस साल निकला है शायद बहुत सारे बच्चों का, और ऐसा मत करो एक एमसीक्यूज यहां, तीसरे पेज पे एमसीक्यूज नंबर 2, पांचवें पेज पे एमसीक्यूज नंबर 9, ऐसा मत करो, एक की ही बार होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये किसी के नंबर नहीं जाने देगा। चलो बाय करता हूं बच्चों। और जो बच्चे सीईटी की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास कुछ कोर्सेस है पीजीए मैंने आप पे, टॉपर प्लस बैच और क्रैश कोर्स, तो वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं और एमएसटी सीटी आपका जो भी ड्रीम है वो हासिल कर सकते हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।